नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहे हैं उस विवाद में हम भारतीय इतने सुरक्षित हैं कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान हिमाकत कर ही नहीं सकता है कि वो भारत के साथ युद्ध संघर्ष करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान के पास जो सैन्य व्यवस्था है, आप जब इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और नंगा निचोड़ेगा क्या। यह कहावत पाकिस्तान पर एकदम सही बैठता है। क्यों बैठता है सही, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। पाकिस्तान आप युद्ध कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, भारत की तरफ आपकी हिमाकत जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे नुकसानदेह है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ डेटा पे आना होगा। भारत इस बजट के अगर मामलों पे बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस डिफेंस बजट का प्रभाव जो है भारतीय सैन्य व्यवस्था में देखने को मिलता है, और पाकिस्तान भारत के इस सैन्य बल के सामने कहीं नहीं है। अगर इसको कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के सामने पाकिस्तान जो है एक नन्हा सा बच्चा है सैन्य बलों के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामलों में। इस आंकड़ों को आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारे जीवन की भी रक्षा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। एक तरफ आप ग्राफ में देख रहे हैं कि भारत है और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान है। अब इस अंतर को समझिए संख्या बलों में कि कितनी सेना किसके पास है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आबादी पर आते हैं। भारत की आबादी लगाया गया है वह 140.9 करोड़ की जनसंख्या भारत के पास है, जबकि पाकिस्तान के पास 25.23 करोड़ की जनसंख्या है। अब जनसंख्या के ही मामले में अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वह बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की जनसंख्या इतना भी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है। और हिमाकत कितना बड़ा है, हिमाकत तो ऐसे लगता है कि जैसे वह अपने आप को अमेरिका समझ रहा हो, जैसे वह अपने आप को रसिया समझ रहा हो। ये गलती पाकिस्तान की आखिरी गलती होगी जिस तरीके से भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर हमला किया था। अब देखिए यहाँ पे आगे सक्रिय सैन्य बल में आते हैं कि हमारे भारत में अभी कितने एक्टिव जो आर्म फोर्स हैं वह लगभग 14,55,000 के आसपास में है, और पाकिस्तान के पास आधे से भी कम है, 6.5 लाख पाकिस्तान के पास सैन्य बल है। अब आगे यहाँ देखिए सेवा के लिए उपयुक्त कितने यहाँ पे हैं भारत में, तो 52.27 करोड़ लोग यहाँ पे सर्विस देने के लिए अगर युद्ध होता है तो इतने लोग भारत में हैं जो भारत के लिए सेवा देंगे, सर्विस देंगे, जो अलग अलग लोग जो सिविलियन हैं। अब ये पाकिस्तान में आइए तो 8.58 करोड़। युद्ध अगर होता है तो पाकिस्तान को ट्रीटमेंट करने के लिए जो दवा और जो डिटॉल और जो एंटीसेप्टिक होते हैं वहाँ तक भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है कि वह जो मानव बस्ती है वहाँ पे हमला करे, क्योंकि जो हमला किया गया था वह बिल्कुल आतंकी ठिकानों पर भी था। ये बात की पुष्टि कर दिया गया है मीडिया में। अब यहाँ पे देखिए कि रिजर्व सैन्य बल भारत के पास कितना है, 11,55,000 है, और यहाँ पे देखिए मात्र 5,50,000 है। अर्धसैनिक बल भारत के पास 25 लाख है, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान के पास 5 लाख है। पिछड़ गए इसी अंतर में। थल सेना में आइए, देखिए पाकिस्तान के और भारत के हथियार की तुलना क्या है। देखिए यहाँ पे अगर भारत के पास हथियार की बात करें तो टैंक में भारत आगे है। 4,201 टैंक है भारत के पास, पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक है। बख्तरबंद वाहन एक युद्ध में जब थल सेना युद्ध करता है तो बख्तरबंद वाहन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बख्तरबंद वाहन की संख्या भारत के पास 1,48,594 है, जबकि पाकिस्तान के पास 17,516 ही है। आइए तोप के मामले में भारत के पास ही संख्या 100 है, पाकिस्तान के पास 662 तोपें हैं। भारी तोपों में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए भारत की संख्या 3975 भारी तोप है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के पास 2629 ही है। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर में 264 जो है वो भारत के पास है और 600 पाकिस्तान के पास है। ये तो हमारी भारतीय थल सेना की बाहुबली स्थिति को आपने देखा है। अब देखिए भारतीय वायुसेना की क्या स्थिति है पाकिस्तान के वायुसेना के तुलना में।
देखिए ज़रा यहाँ पे कि भारत के पास एयरक्राफ्ट की संख्या 2229 है और पाकिस्तान के पास 1399 है। फाइटर जेट भारत के पास 513 है और पाकिस्तान के पास 328 है। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 130 है, यहाँ पाकिस्तान के पास 90 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास 270 है और यहाँ पे 64 है। विशेष मिशन के लिए यहाँ पे भारतीय वायुसेना के पास 74 है, यहाँ पे 27 है। एरियल टैंकर भारत के पास 6 है और यहाँ पाकिस्तान के पास 4 है। हेलीकॉप्टर भारत के पास 899 है, पाकिस्तान के पास 373 है। अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास 80 है, पाकिस्तान के पास 57 है। एयरफोर्स में भी यानी वायुसेना में भी पाकिस्तान जो है वह एकदम भारत के तुलना में काफ़ी पीछे है। तो इसी कारण आपने देखा होगा पुलवामा अटैक के बाद जो स्ट्राइक किया गया था या इस बार पहलगाम के स्ट्राइक जो किया गया है, तो राफेल जैसे MiG-21 जैसे यहाँ जो फाइटर जेट वो इतने गरजे कि भारतीयों ने 9 ठिकानों पर अटैक कर दिया। नौसेना की ताकत में आइए, नेवी की ताकत में क्या स्थिति है। नेवी की ताकत में भारत के पास जो नेवी बेड़े हैं 293 हैं, पाकिस्तान के पास 121 है। विमान वाहन पोत पाकिस्तान के पास 0 है। हेली कैरियर्स भी पाकिस्तान के पास 0 है। डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास 0 है, जबकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 विमान वाहक पोत है। सबमरीन 18 है जो युद्ध के लिए, नेवी युद्ध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो फ्रिगेट की संख्या 14 है, पाकिस्तान के पास 9 है। कार्वेट भारत के पास 18 है, यहाँ पे पाकिस्तान के पास 9 है। गश्ती जहाज भारत के पास 135 है, पाकिस्तान के पास 69 है। बारूदी सुरंग में पाकिस्तान के पास 3 है और यहाँ भारत के पास 0 है। अगर इस चीज़ को भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अगर संयुक्त या उसे अलग अलग भी अगर आप देखेंगे तो सभी जगह भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना से लेकर 12 गुना तक मजबूत स्थिति में है। तो भारत की जो 140 करोड़ जनता है वह इसीलिए सुरक्षित है और चैन की सांसें ले रहा है क्योंकि उसके पास भारतीय सैन्य बल की एक बड़ी संख्या है जो भारत के लिए, भारत माता के लिए समर्पित है। आने वाले वीडियो में भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ और इन्फॉर्मेशन को साझा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।